आपका प्रीवियस सेशन से? नहीं सर। आई थिंक हम लोगों ने लास्ट टाइम हमने एफएलएसएम पे काम किया था, फिक्स जी। लेंथ सबनेट मास्क। यस। ओके, आज हम लोग फोकस करने वाले हैं वीएलएसएम, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। सो वीएलएसएम की रिक्वायरमेंट क्यों है? मैं अगर एफएलएसएम से एक सिंगल सबनेट को मल्टीपल सब नेटवर्क में डिवाइड कर सकता हूँ, तो हम्म। वीएलएसएम टॉपिक की रिक्वायरमेंट क्यों है? तो पहले बात क्योंकि कर। हाँ। इसमें यस। क्योंकि इसमें आईपीएस की वेस्टेज ज्यादा है, इस वजह आईपी से। की वेस्टेज, हाँ ठीक है ठीक है। आईपी की वेस्टेज ज़्यादा है इसमें, आईपी की वेस्टेज है इसमें, राइट। जी। अगर मैं किसी सिनारियो पे काम कर रहा हूँ, वहाँ पे रिक्वायरमेंट मेरा फिक्स नहीं है। यहाँ पे क्या है, रिक्वायरमेंट फिक्स है। जैसे अगर जी। आप एफएलएसएम में काम कर रहे हो, अगर आपका इंक्रीमेंट फॉर एग्जांपल 32 का है, हम्म। तो आप क्या करते हो, 32 को आप ऐड कर दो। जैसे 192, 168, 10.0, देन 10.32, यस सर। 10.64। हम्म। 32 से पहले क्या आता है, 31। ये आपका पहला सबनेट। इस सबनेट में फर्स्ट आईपी नेटवर्क, लास्ट आईपी ब्रॉडकास्ट, आप इन दोनों आईपी को यूज नहीं कर सकते। सो 10.12, 10.30, ये आईपी क्या है आपकी, वैलिड आईपी, राइट। हम्म। अब अगर मैं यहाँ पे देखूँ दूसरे सबनेट में, तो 10.64 से पहले 63 आता है। ये आपका दूसरा सबनेट। फर्स्ट आईपी क्या है आपका, नेटवर्क। लास्ट आईपी ब्रॉडकास्ट। सो वैलिड आईपी कहाँ से कहाँ तक है, 10.33, 10.33 टू 10.62, राइट। ये क्या है आपकी जी। वैलिड आईपी। पॉइंट मेरा ये है कि अगर आप ब्लॉक साइज को देखो, तो यहाँ पे भी 30 आईपी का ब्लॉक साइज है, यहाँ पे भी 30 आईपी का ब्लॉक साइज है, राइट। तो एक जी, ब्लॉक फिक्स, साइज सेम रहता है इसमें। हाँ ब्लॉक साइज जो है वो फिक्स रहता है। जी। अगर 32 का इंक्रीमेंट है तो 30 30 30, हर सबनेट में 30 आईपी है। सिक्सटी जी। फोर का इंक्रीमेंट है तो हर नेटवर्क में 62 62 62 आईपी है। बट अगर मैं एक ऐसे सिनारियो में काम कर रहा हूँ, जैसे मैं एक डिज़ाइन यहाँ पे बना रहा हूँ, एक डिज़ाइन यहाँ बना रहा हूँ, और इसी डिज़ाइन में हम वीएलएसएम इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। कि मैं किसी बिल्डिंग में काम कर रहा हूँ, उस बिल्डिंग में 3 फ्लोर है, और हर फ्लोर पे आपने एक राउटर लगा के रखा हुआ है। हर फ्लोर पे एक राउटर है, तो मैंने राउटर को आपस में कनेक्ट किया। एग्जाम्पल के लिए, ये आपका R1 राउटर, R1, ओके, ये R2, R3, R3। तो एक बिल्डिंग में मैं काम करता हूँ, वहाँ पे 3 फ्लोर है, और हर फ्लोर पे एक राउटर लगा हुआ है। हर फ्लोर पे लैन सबनेट है, तो मैं ये लैन पोर्शन यूज कर रहा हूँ। ये आपका सेकेंड फ्लोर का लैन पोर्शन है, ये थर्ड फ्लोर का लैन पोर्शन है। और यहाँ पे मुझे आईपी की जो रिक्वायरमेंट है, आईपी की जो रिक्वायरमेंट मुझे यहाँ पे है, वो है फॉर एग्जांपल यहाँ पे मुझे चाहिए 100 आईपी, 100 होस्ट आईपी। यहाँ पे मुझे रिक्वायरमेंट है फॉर एग्जांपल 50 होस्ट। इधर मुझे रिक्वायरमेंट है ओनली फॉर 10 होस्ट आईपी, 10 होस्ट आईपी। जी। नाउ अब यहाँ पे जब आप R1 को R2 से कनेक्ट कर रहे हो, आपको ये ध्यान रखना होगा, राउटर का हर एक इंटरफेस डिफरेंट नेटवर्क में पार्टिसिपेट करता है। तो अगर मैं ये R1 राउटर पे बैठा हूँ, इसका एक नेटवर्क इधर लैन की तरफ गया हुआ है, दूसरा इंटरफेस आपका R2 राउटर से कनेक्टेड है। तो राउटर का हर इंटरफेस डिफरेंट सबनेट में पार्टिसिपेट करता है। और डिफरेंट सबनेट क्या होते हैं, डिफरेंट नेटवर्क क्या होता है, ये आपको अब पता है क्योंकि आपको सबनेटिंग आती है। जी। एक राउटर है आपके पास, उस पर मल्टीपल आपने इंटरफेसेस कनेक्ट कर दिए हैं, तो ये हर एक इंटरफेस डिफरेंट नेटवर्क में पार्टिसिपेट करेगा। तो ये जो R1 आपने कनेक्ट किया है R2 के साथ, ये आपका सेपरेट नेटवर्क है। ये क्या है, सेपरेट नेटवर्क। ये आपका सेपरेट नेटवर्क है। R2 का एक इंटरफेस आपने कनेक्ट किया हुआ है विथ R3, तो ये आपका सेपरेट नेटवर्क है। और R2 पे एक लैन पोर्शन है। तो अगर मैं नेटवर्क्स को यहाँ पे देखूं, नेटवर्क्स,
तो मुझे कितने नेटवर्क्स की रिक्वायरमेंट है? एक इंटरफेस ये है, ये डिफरेंट सबनेट में पार्टिसिपेट करेगा, तो वन सबनेट मुझे यहाँ चाहिए। यहाँ पे मुझे दूसरा सबनेट चाहिए। यहाँ पे मुझे तीसरा सबनेट चाहिए, थर्ड सबनेट। ये आपका फोर्थ नेटवर्क और ये आपका फिफ्थ नेटवर्क। तो आपको 5 नेटवर्क चाहिए। बट हर एक नेटवर्क में जो रिक्वायरमेंट है आपकी वो डिफरेंट है। हर एक नेटवर्क में जो रिक्वायरमेंट है आपकी वो डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, इस लैन सबनेट में इस लैन सबनेट में आपको 100 आईपी चाहिए, इधर 50 आईपी चाहिए, इधर आपको 10 वैलिड आईपी चाहिए, और इन बिटवीन R1 एंड R2 एक आईपी आपको यहाँ चाहिए, एक आईपी आपको यहाँ चाहिए। तो 2 आईपी आपको यहाँ पे चाहिए। इधर आपका R2 R3 से कनेक्टेड है। R3 से तो एक आईपी आपको यहाँ कॉन्फ़िगर करना होगा, एक आईपी आपको यहाँ पे कॉन्फ़िगर करना होगा। तो मेरे पास अगर एक आईपी है, एग्जाम्पल मुझे एक आईपी किसी ने दे दिया, 192.168.10.0, ये सी क्लास की आईपी है, राइट टिम्पल? जी। सी क्लास की आईपी, अगर मैं इस रेंज को आगे लेके जाऊं तो ये आईपी क्या होगी? 192.168.10.255। तो फर्स्ट आईपी आपकी नेटवर्क होती है, लास्ट आईपी ब्रॉडकास्ट होती है। तो वैलिड आईपी है 10.12 10.254, ये आपकी क्या है? वैलिड आईपी। तो टोटल आपके पास आईपी कितनी है? जो ये ब्लॉक है आपका डिफॉल्ट, इसमें टोटल आईपी है, वैलिड आईपी 254, राइट? यस। अब इसी 254 को आपको यूटिलाइज करना है इस सिनारियो में। इस पूरे नेटवर्क में आपको ये 254 आईपी को यूटिलाइज करना है। और हर यहाँ पे आपको कितने सबनेट की रिक्वायरमेंट है? एक, दो, तीन, चार और पाँच। तो आपको इस सिंगल नेटवर्क को 5 नेटवर्क में डिवाइड करना है। और हर नेटवर्क के अंदर रिक्वायरमेंट फिक्स नहीं है, यहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे वेरी कर रहा है। यहाँ पे 100 की रिक्वायरमेंट है, यहाँ पे 50 की, यहाँ पे 10, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2। क्लियर है मेरे पास? तो यहाँ पे मैं यस। टास्क एफएलएसएम से नहीं कर सकता। अगर मैं यहाँ पे एफएलएसएम पे चलूँ तो वहाँ पे फिक्स लेंथ सबमिट मास होता है, बट यहाँ पे वैल्यू फिक्स नहीं है, राइट? हम्म। यहाँ पे वैल्यू फिक्स नहीं है। तो हम यहाँ पे वीएलएसएम यूज करेंगे, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। वीएलएसएम हम यूज करेंगे, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। और वीएलएसएम करने के लिए आपको, आप किसी डिजाइन में काम कर रहे हो और आपको वहाँ पे वीएलएसएम इम्प्लीमेंट करना है, तो आपको सबनेटिंग करनी है। और सबनेटिंग आपको करनी है हाइयर नंबर के साथ। तो जो आपकी सबसे हाइयर रिक्वायरमेंट है वो क्या है? 100 होस्ट, 100। राइट? तो मैंने यहाँ 100 होस्ट को लिया और इसको मैंने कन्वर्ट किया इनटू बाइनरी। 128 नहीं होगा, 64 होगा। मैं आगे नहीं जा रहा हूँ। आपको अब ये क्लियर हो गया होगा कि 7 बिट मुझे बोरो करने होंगे। आपको ये बात समझ में आ रही है? यस। 7 बिट मैंने कैसे लिखा हुआ है? सिंपल। क्लियर है आपको ये 7 बिट कैसे लिखा मैंने? यस आप सर। यहाँ से नंबर जो भी आप लिखोगे, अब इस डायरेक्शन से आओगे, लास्ट ऑन बिट यही होगी। जी जी। यहाँ से मैंने सारा बिट काउंट, 7 बिट। किस हम्म। क्लास की आईपी आपके पास थी? सी क्लास की आईपी। उसका डिफॉल्ट मास्क होता है 255.255.255.0। हम्म। आपको होस्ट के लिए काम करना है, तो मैं इसको पहले बाइनरी में लिख रहा हूँ। मैं इसको बाइनरी में लिख रहा हूँ, 0 0 0 0 0 0 0 0। 7 बिट आपको ऑफ करने हैं, तो एक बिट मुझे ऑन करना होगा, एक बिट मुझे ऑन करना होगा। तो ये आपका क्या हुआ? कस्टम सबनेट मास्क 255.255.255.128, ये आपका कस्टम सबनेट मास्क। और नेटवर्क कैसे बनेगा आपका? ये आपकी इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू है। इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू है 120। तो नेटवर्क कैसे बनेगा? नेटवर्क आपका बनेगा यहाँ पे 192.168.10.0, 10.128, 10.256, ये वैलिड नहीं है। तो आपके पास यहाँ पे सिर्फ दो नेटवर्क बनेंगे। 128 से पहले क्या आता है? 128 से पहले वन वन ट्वेंटी ट्वेंटी सेवन सेवन राइट? ये आपका रेंज हो गया पहला सबनेट। इस फर्स्ट सबनेट में, इस सबनेट में फर्स्ट आईपी क्या है? नेटवर्क। लास्ट आईपी है ब्रॉडकास्ट। लास्ट आईपी है ब्रॉडकास्ट। सो वैलिड आईपी कहाँ से कहाँ तक होगी? 10.1 टू 10.
126 ट्वेंटी ये क्या है सिक्स आपकी वैलिड वैलिड है। आईपी। तो मैं इस रेंज को उठा के यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। इस जी रेंज को मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ इसको 192.168.10.1 to 126। अब आप पूरा मास लिख सकते हो ऐसे 255 255 255 128, या आप स्लैश वैल्यू लिख सकते हो। इसका स्लैश वैल्यू क्या होगा 888 24, और एक बिट आपने ऑन किया हुआ है 25, तो उसकी स्लैश वैल्यू क्या होगी 25। 25। 25 मैंने कहाँ से लिखा आपको क्लियर है ना? यस सर। ओके गुड। ना अब ये आपने इस रेंज को उठाया, पॉइंट मेरा ये है इस रेंज को आपने उठाया और यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दी, नो प्रॉब्लम। दूसरा रेंज आपके पास 128 टू लास्ट क्या होगा 10.255, ये रेंज है आपका। इस रेंज में फर्स्ट आईपी नेटवर्क, लास्ट आईपी ब्रॉडकास्ट, सो 10.129 टू 10.254, ये क्या है आपकी वैलिड आईपी। वैलिड आईपी। तो ये रेंज अगर मैं इस रेंज को उठा के यहाँ पे अगर मैं कॉन्फ़िगर कर दूं तो पूरी की पूरी आईपी ही खत्म हो गई। जी सर। क्यों? पूरी की पूरी आईपी यस। ही खत्म हो गई यहाँ पे। क्लास सी के एक नेटवर्क में 254 आईपी, पूरी आईपी आपकी फिनिश हो गई। तो यहाँ पे मैं अगेन सबनेटिंग कर रहा हूँ। मैं यहाँ पे अगेन सबनेटिंग कर रहा हूँ फॉर 50 होस्ट। तो मैंने यहाँ 50 को मेंशन किया। 50 को अगर मैं कन्वर्ट करूँ इनटू डेसिमल, सॉरी इनटू बाइनरी, तो 128 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 32। तो यहाँ से मैं बिट काउंट कर रहा हूँ। कितने बिट हो गए 6 बिट। यस। 6 बिट। किस क्लास की आईपी है? तो ये क्लास सी की आईपी है। मास्क 255.255.255.0। ना मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ इनटू बाइनरी, सो 0 0 0 0 0 0 0 0। मुझे 6 बिट ऑफ करने हैं, तो स्टार्टिंग के 2 बिट को मैं ऑन कर रहा हूँ। स्टार्टिंग के 2 बिट को मैं ऑन कर रहा हूँ। तो आपको मिलेगा कस्टम सबनेट मास्क क्या है 255.255.255.192। 192। इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू क्या है आपकी? इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू है 64। तो आपका नेटवर्क कैसे बनेगा? आपका नेटवर्क कैसे बनेगा मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ 192.168.10.0 10.64 10.128 10.192। सो यहाँ पे 4 नेटवर्क बनेंगे, और अगर आप ध्यान से देखो, सो यहाँ से यहाँ तक आप ऑलरेडी यूज कर चुके हो यहाँ पे, देख रहे हो आप? यस। यस। तो मैं उसके आगे का जो रेंज है, आगे का जो सबनेट है, उस आईपी को मैं यूज कर रहा हूँ। सो 191 से 192 से पहले क्या आता है 10.191, ये आपका रेंज है। इस ये आपका सबनेट है। फर्स्ट सबनेट में फर्स्ट आईपी नेटवर्क, लास्ट आईपी ब्रॉडकास्ट, सो वैलिड आईपी है 10.129 टेन डॉट वन वन नाइट। नाइन्टी ये आपकी वैलिड आईपी है। अगर अगर आप ध्यान से देखो, तो ये जो ब्लॉक साइज आपको दिख रहा है ना, ये 62 आईपी का ब्लॉक साइज है। और आपके पास कितने हैं 50 50। होस्ट। तो आप इसे यूटिलाइज कर सकते हो। कुछ आईपी तो आपको फ्यूचर यूज के लिए रखनी पड़ेगी। कुछ आईपी हम एक्स्ट्रा आईपी तो रखते हैं ना कुछ, जी जी। 5 10। तो हमने यहाँ पे कुछ 62 है, 50 की रिक्वायरमेंट मुझे है, तो रेस्ट मैंने फ्यूचर के लिए सोच लिया। तो मैंने इस रेंज को, पॉइंट मेरा ये है, मैंने इस रेंज को यहाँ से उठाया, इस रेंज को, और मैंने उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया। तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ क्या 192.168.10.129 टू 192.168.10.190 190। तो मैं इसको एक मैं शॉर्ट में लिखता हूँ 129 स्लैश वैल्यू क्या है आपकी? स्लैश वैल्यू स्लैश वैल्यू आपकी 26 है। अगर आप यहाँ ध्यान से देखो, तो ये 8 बिट की वैल्यू है, ये 8 बिट की वैल्यू है, ये 8 बिट की वैल्यू है, और ये कितने बिट आपने ऑन किया है? 2।
सो 8 8 8 24, और ये दो आपने ऐड किया तो यहाँ पे क्या होगा 25। 26। क्लियर है आपको? यस। 26 कहाँ पे जी लिखा है मैंने, कैसे लिखा है मैंने? जी। यस सर। नाउ अब मैं इस रेंज को, ये जो नेक्स्ट आपका रेंज है सबनेट है, इस सबनेट को मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता हूँ, बट पूरी आईपी आपकी खत्म हो जाएगी। तो मैं अगेन सबनेटिंग कर रहा हूँ, मैं अगेन सबनेटिंग कर रहा हूँ फॉर 10। तो मैंने 10 को यहाँ पे मेंशन किया, वेट, 10 को मैंने मेंशन किया। 128 नहीं होगा, 64 नहीं होगा, 32 नहीं होगा, 16 8 4 2 1। कितने बिट आपको बोरो करने होंगे यहाँ पे? 4 बिट, 4 बिट। 255 क्लास सी की आईपी है, मास्क क्या है? 255.255.255.0। मैं इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो ये होगा आपका 0 0 0 0 0 0 0 0। 4 बिट आपको ऑफ करने हैं, तो 4 बिट मुझे ऑन करना है, तो मैं ऑन करता हूँ यहाँ पे। 1111। आप इसको कन्वर्ट करो इनटू डेसिमल। 255.255.255.240। ये आपका सबनेट मास्क है, कस्टम सबनेट मास्क। नाउ इधर से चलते हैं। इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू क्या है आपकी? 1 2 4 8 एंड 16। 16। तो नेटवर्क कैसे बनेगा आपका? नेटवर्क कैसे बनेगा आपका? 192.168.10.0, 10.16, ऐसे करके आप कहाँ तक पहुँचोगे? 10.192, देन 10.208। अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ से यहाँ तक का जो पूरा रेंज है, वो आपने यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया है और यहाँ पे यूटिलाइज कर लिया है। क्लियर है मेरी बात? यस। तो मैं उसके आगे का जो रेंज है उसे यूज कर रहा हूँ। तो 208 से पहले क्या आता है? 207, 10.207। ये आपका सबनेट है। इस सबनेट में फर्स्ट आईपी नेटवर्क, लास्ट आईपी ब्रॉडकास्ट। सो वैलिड आईपी कहाँ से कहाँ तक है? 10.193 to 10.206। ये आपकी वैलिड आईपी है। और अगर आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, तो ब्लॉक साइज आपका 12 का है 14 का ब्लॉक साइज है यहाँ पे। ब्लॉक साइज कितना है? 14 आईपी का। और आपको रिक्वायरमेंट कितने की है? 10 की। तो मैं इस रेंज को मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। सिंपल। जी जी। ओके, 192 168 10.193 to 206 स्लैश वैल्यू मैं यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आपका 8 8 8 24 और 4 28। तो स्लैश वैल्यू क्या है आपका? 28। 28 मैंने इसको यहाँ पे मेंशन कर लिया। अब इसके जो आगे का रेंज है, ये जो आगे का जो सबनेट आपको दिख रहा है, वो सबनेट मैं यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता हूँ, यहाँ पे यूटिलाइज कर सकता हूँ, नो प्रॉब्लम। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। इस राउटर का एक इंटरफेस वो R2 पे जाके कनेक्ट हो गया है इस इंटरफेस के साथ। तो ये पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। यानी सिर्फ मुझे दो आईपी चाहिए, एक आईपी मुझे यहाँ पे चाहिए और एक आईपी मुझे यहाँ पे चाहिए। और यहाँ पे अगर मैं इस रेंज को यूज करूंगा तो इसका ब्लॉक साइज कितने का है? 14 आईपी का। बट मुझे यहाँ पे सिर्फ कितने आईपी चाहिए? दो आईपी। तो मैं अगेन सबनेटिंग कर रहा हूँ, किसके लिए? फॉर टू। रिक्वायरमेंट यहाँ पे कितनी की है? टू। तो मैंने टू को यहाँ पे मेंशन किया। टू को मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ इन टू बाइनरी। सो 128 नो, 64 नो, 32, 16 8 4 2 1। तो यहाँ पे आपको कितने बिट बोरो करने के मिलेंगे? 2 बिट। किस क्लास की आईपी है? 255.255.255.0। तो 2 बिट मुझे ऑफ करना है, तो मैं रेस्ट बिट को ऑन कर रहा हूँ। 2 बिट मुझे ऑफ करने हैं। अगर मैं इसे कन्वर्ट करूँ इनटू डेसिमल तो आपको मिलेगा न्यू कस्टम सबनेट मास्क 255.255.255.252। 252। और इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू कितनी है? इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू है 1 2 4। इंक्रीमेंट बिट की वैल्यू है 4।
नाउ आईपी, आईपी स्टार्ट कैसे होगी? 192, 168, 10.0, 10.4, 10.8 एंड सो ऑन। आप कहाँ तक जाओगे? 10.208। डिम्पल क्लियर है आपको? यस सर। 10.20। और आप ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक की जो रेंज है, इस पूरी रेंज को आप ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके हो। आप यहाँ पे यूटिलाइज कर चुके हो, आप यहाँ पे यूटिलाइज कर चुके हो। तो इसके आगे का रेंज मैं यूज कर रहा हूँ, इसके आगे का रेंज। सो 10.212, 10.216। ओके, 212 से पहले क्या आता है? 10.211। ये आपका सबनेट है। इस सबनेट में फर्स्ट आईपी क्या है? नेटवर्क। लास्ट आईपी क्या है? ब्रॉडकास्ट। और अगर आप ध्यान से देखो तो सिर्फ दो आईपी आपको मिल रही है, 10.209 टू 10.210। देख रहे हो आप? ओनली टू आईपी आपके पास है, 9 एंड 10। तो 9 मैंने यहाँ पे कन्फिगर कर दिया, 192, 168, 10.209। और यहाँ पे मैंने यूज किया 192, 168, 10.216। स्लैश वैल्यू क्या आएगा? 888, 24 एंड 6, 30। तो ये आपको ध्यान रखना है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के लिए स्लैश वैल्यू क्या होनी चाहिए? /30। सिंपल। क्लियर? यस सर। यस सर। ना 21, अब इस सबनेट को यूटिलाइज कर सकते हैं। जो दूसरा सबनेट 216 के पहले क्या आता है? 215, 215। ये आपका रेंज है। इस रेंज में फर्स्ट आईपी क्या है आपकी? नेटवर्क। लास्ट आईपी क्या है? ब्रॉडकास्ट। सो 10.2132, 10.216, 214, 214, ये आपका वैल्यू। तो मैंने 213 यहाँ पे यूज किया एंड 214। तो ये आपका वीएलएसएम है, जहाँ पे आप आईपी की वेस्टेज नहीं कर रहे हो। रिक्वायरमेंट आपका फिक्स नहीं है, रिक्वायरमेंट यहाँ पे फिक्स नहीं है। ये आपका वीएलएसएम, वेरिएबल लेंथ सबनेट मास्क। और ये आपकी कंप्लीट सबनेटिंग है, आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग, जो आपने लास्ट सेशन से अभी तक डिस्कस किया है। जी। क्लियर है आपको? यस सर। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे वो। अच्छा, हमने थ्योरेटिकल देख लिया है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल अब कर लेते हैं, ठीक है? तो मैं राउटर बेसिक कमांड आज स्टार्ट करूंगा। राउटर बेसिक कमांड, पहले इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करेंगे। हम्म, एक ब्रेक लें हम लोग, 10 मिनट का, जी फिर जी। नए टॉपिक को स्टार्ट करें। ठीक है। ठीक है? 3:25 हो रहा है। 3:35 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके डिम्पल, ठीक है। ओके। आप माइक म्यूट कर लीजिए।
बिल्कुल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? बिल्कुल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। टॉपिक कंटिन्यू करें? यस यस। ओके। नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं, और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग ओएसआई मॉडल स्टार्ट कर सकते थे, टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल स्वीट। बट उससे पहले हम लोग राउटर के बेसिक कमांड्स देख लेते हैं, ठीक है? पैकेट जैसा सॉफ्टवेयर आपने इंस्टॉल किया है? राउटर्स बेसिक कमांड। तो अगर आप राउटर डिवाइस पे काम कर रहे हो और राउटर का जो प्रॉम्प्ट है वो आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। फॉर एग्जांपल, राउटर का जो प्रॉम्प्ट है वहां पे ग्रेटर देन का सिंबल आपको दिख रहा है, तो इसे कहते हैं राउटर यूजर EXEC मोड। राउटर का बेसिक कमांड समझने के लिए आपको पहले मोड समझना होगा, और ये क्या है? राउटर्स मोड। राउटर्स मोड। अगर आप राउटर पे काम कर रहे हो और राउटर का प्रॉम्प्ट आपको ऐसा दिख रहा है, ग्रेटर देन का सिंबल, इसका मतलब आप उस राउटर के यूजर EXEC मोड पे बैठे हो। अगर आप राउटर पे काम कर रहे हो और राउटर का सिंबल कुछ ऐसा दिख रहा है आपको, सिंबल आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, हैश, इसका मतलब आप प्रिविलेज मोड पे बैठे हो। प्रिविलेज मोड। अगर आप राउटर पे काम कर रहे हो और राउटर का प्रॉम्प्ट आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, कॉन्फ़िग हैश, इसका मतलब आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आप बैठे हो। ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, किस मोड में कौन सी कमांड चलती है? जब आप लैब परफॉर्म करोगे तो आपको धीरे धीरे क्लियर होगा कि किस मोड में कौन सी कमांड को हम रन करते हैं। बट आपको मोड पहचानना आना चाहिए ना। अगर आप राउटर पे काम करो और राउटर का प्रॉम्प्ट आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, कॉन्फ़िग -if, इसका मतलब आप राउटर की इंटरफेस मोड पे आप बैठे हो। अगर आप राउटर पे काम कर रहे हो और राउटर का प्रॉम्प्ट आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, कॉन्फ़िग -लाइन, इसका मतलब आप लाइन मोड में आप बैठे हो। अगर आप राउटर पे काम कर रहे हो, राउटर का प्रॉम्प्ट आपको कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, कॉन्फ़िग-सब इफ, इसका मतलब आप सब इंटरफेस मोड में आप बैठो। प्रैक्टिकल करने के लिए मैं एक सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, इसका नाम है सिस्को पैकेट ट्रेसर। आई होप आपने इंस्टॉल किया होगा इसको। डिम्पल, नहीं अभी तो सिस्को नहीं किया, पैकेट। मैं कर लूंगा सर इसको। ओके। आप 8.1 आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना? तो ओके। यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर, इससे हम लैब परफॉर्म करते हैं बट जितनी। ये 9 भी दिखा रहा हाँ, 9 भी कर सकते हैं, लेटेस्ट फोन कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसपे हम नेटवर्क डिजाइन क्रिएट करते हैं। नेटवर्क डिजाइन क्रिएट करके आप यहाँ पे प्रैक्टिस करते हो। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अगर आप देख रहे हो ये सिंबल, अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो जितने भी राउटर्स हैं उनके लिस्ट मुझे यहाँ पे मिल रही है। आप प्रैक्टिकल करने के लिए कोई भी राउटर आप यूज कर सकते हो। जैसे मैंने राउटर लिया ये 2901, इसको मैंने ड्रैग करके यहाँ पे ले गया। ये राउटर आपका 209 ये डिवाइस का मॉडल है। ये डिवाइस का मॉडल है। मैंने इस राउटर पे क्लिक किया और मैं CLI पे जा रहा हूँ। ये इस डिवाइस का कंसोल है। राउटर डिवाइस को या किसी भी नेटवर्किंग डिवाइस को अगर आपको मैनेज करना है तो डिवाइस को एक्सेस करना होता है थ्रू कंसोल पोर्ट। जैसे राउटर पे एक कंसोल पोर्ट होता है, उसे एक्सेस करने के लिए आपको कंसोल केबल की रिक्वायरमेंट होती है। मैं आपको शो कर रहा हूँ राउटर 1841। ये आपका सिस्को का राउटर है 1841, और ये जो पोर्ट आपको दिख रहा है, वेट, ये जो पोर्ट आपको दिख रहा है ब्लू कलर का पोर्ट, ये आपका कंसोल पोर्ट है। कंसोल पोर्ट आपको हर एक नेटवर्किंग डिवाइस पे मिलता है, चाहे आप राउटर पे काम कर रहे हो, स्विच पे काम कर रहे हो,
जूनिपर के डिवाइस पे आप काम कर रहे हो, पोलो अल्टो के डिवाइस पे आप काम कर रहे हो। कंसोल पोर्ट आपको मिलता है डिवाइस को जब आपको लोकली मैनेज करना होता है, लोकली एक्सेस करना होता है, तो कंसोल पोर्ट के थ्रू आप एक्सेस करते हो। और आपको एक केबल की रिक्वायरमेंट होती है, जिसे आप कहते हो क्या, राउटर कंसोल, कंसोल केबल। कंसोल केबल, तो ये जो केबल आप देख रहे हो, ये आपका राउटर का कंसोल केबल है। इसका एक जो पोर्ट आपको दिख रहा है, ये जो पोर्ट आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं DB9। DB9, इसमें नाइन नाइन पिंस होते हैं। और ये जो दूसरा पोर्शन आपको दिख रहा है, इसे कहते हैं RJ45। तो ये क्या है, इसे कहते हैं DB9 प्लग। और इसे कहते हैं, इस पोर्ट को कहते हैं RJ45। RJ का मतलब क्या होता है, रजिस्टर्ड जैक। और यहाँ पे 45 क्यों लिखा होता है डिम्पल? 45 यहाँ पे क्यों लिखा होता है, 85 क्यों नहीं लिखा होता है यहाँ पे? तो 4, ये जो पहला नंबर है वो आपको बताता है पेयर। ये जो पहला नंबर है वो बताता है पेयर। तो इसमें इसमें 8 वायर होती है, तो इसमें 4 पेयर है। और 5 का मतलब है ये कैटेगरी 5 की केबल है। अगर आप केबल की कैटेगरी देखोगे, नेटवर्किंग केबल की कैटेगरी, तो आपकी कैटेगरी 1 2, केबल जो है कैटेगरी 1 2, कैट 8, कैट 7, ये सब केबल्स आती है। कैट 1, जो कैटेगरी 1 की जो केबल आती है, बहुत पहले आपने टेलीफोन वायर देखा होगा, अब तो टेलीफोन वायर उतने नहीं मिलते। आपने कभी लोकल जो घर पे फोन लगे होते थे, देखा आपने जी डिम्पल? जी जी, देखा। उसमें जो वायर लगी होती थी वो आपकी कम्युनिकेशन वायर है, वो कैटेगरी 1 की केबल थी। जी वो जी। कैटेगरी 1, उसमें सिर्फ 2 आपके वायर्स होते थे, इसलिए वहां पे उसे कैट 1 कहते थे। कैट 1 का मतलब कि इसमें सिंगल पेयर है और सिर्फ वॉइस के लिए होती थी, सिर्फ वॉइस ट्रैफिक के लिए। कैटेगरी 5 की जो केबल है, ये कैटेगरी 5 की केबल है। इसमें वॉइस, डेटा ट्रैफिक, सब कुछ आप भेजते हो। तो ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये आप लगाते हो लैपटॉप डेस्कटॉप डिवाइस पे। और हम्म। दूसरा ये जो RJ45 है, इसे आपको लगाना होता है राउटर के कंसोल पोर्ट पे। अब ये वाला जो पोर्ट है आपको नहीं मिलता। ये जो पोर्ट है DB9 के लिए लैपटॉप डेस्कटॉप पे, अब ये पोर्ट नहीं मिलता, पहले मिलते थे। तो यहाँ पे हमें एक कन्वर्टर की रिक्वायरमेंट होती है। आपको यहाँ पे एक सीरियल टू USB कन्वर्टर की रिक्वायरमेंट होती है। आपको इस कंसोल केबल के साथ साथ, ये जो कंसोल केबल आप देख रहे हो, इसके साथ साथ आपको ये सीरियल टू USB पोर्ट भी बाई करना होगा। ये केबल आपको बाई करना होगा। उसका एक सिरा आपने यहाँ पे लगा दिया, और दूसरा ये जो आपको दिख रहा है, ये आप लैपटॉप या डेस्कटॉप में लगा सकते हो। और जैसे आपने अटैच किया, नेक्स्ट टास्क क्या करना है आपको? नेक्स्ट टास्क है आपका कि आपको लैपटॉप में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। वो है आपका पट्टी सॉफ्टवेयर। ये पट्टी सॉफ्टवेयर आपको डाउनलोड करना है, इंस्टॉल करना है। छोटा सा एप्लीकेशन है। डबल क्लिक करना है उस सॉफ्टवेयर पे आपको, और यहाँ पे आपको सीरियल पे क्लिक करना होगा, कुछ भी नहीं करना होता। जैसे केवल आपने अटैच किया, सीरियल और क्लिक ऑन ओपन। जैसे आप ओपन पे क्लिक करते हो, आपको ये पेज दिखता है। ये पेज आपको मिलेगा, ये है आपका कंसोल पोर्ट। डिवाइस को जो मैंने अभी एक्सेस किया, ये कंसोल पोर्ट है। कंसोल पोर्ट के थ्रू मैंने एक्सेस किया। जैसे आप डिवाइस को स्टार्ट करो, इस डिवाइस पे आपने कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शन क्या दिख रहा है, सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। और आपको मैसेज मिल रहा है, वुड यू लाइक टू इंटर इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन डायलॉग। तो यहाँ पे यस और नो का प्रॉम्प्ट आ रहा है, तो अभी मैं नो करके आगे जा रहा हूँ। नो करके आगे जा रहा हूँ, क्योंकि जो भी कॉन्फ़िगरेशन है मुझे मुझे अपने हिसाब से करनी है। यस क्यों नहीं करते, और अगर आप यस करोगे तो क्या होगा, हम बात करेंगे। बट अभी मैं नो करके आगे जा रहा हूँ, यानी सारी कॉन्फ़िगरेशन मैं अपने हिसाब से करूंगा, जो भी मुझे कॉन्फ़िगर करना हो। तो ये आपका राउटर का प्रॉम्प्ट है। ये जो आपको ग्रेटर देन का सिंबल दिख रहा है, ये इस सिंबल को आप क्या कहते हो, यूजर यूजर EXEC मोड। आप इस सिंबल को क्या कहते हो, यूजर EXEC मोड। तो मैं राउटर के यूजर EXEC मोड में बैठा हूँ। और इस मोड में कौन कौन सी कमांड चलती है, ये पता करने के लिए आपको क्वेश्चन मार्क टाइप करना चाहिए। इतने सारे कमांड ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। इतने सारे कमांड्स को आप इस मोड पे यूज कर सकते हो। और अगर आपको कुछ टास्क परफॉर्म करना है इन प्रिविलेज मोड, ये आपका प्रिविलेज मोड का सिंबल है।
प्रिविलेज मोड। तो अगर आपको प्रिविलेज मोड पे जाना है तो यहाँ पे कमांड आपको टाइप करना होगा इनेबल। इनेबल, और आपने एंटर प्रेस किया, मोड चेंज हो गया। ये आपका प्रिविलेज मोड है। और अगर आपको कुछ टास्क परफॉर्म करना है, आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, तो कमांड क्या होती है? कॉन्फ़िगर टर्मिनल। कॉन्फ़िगर टर्मिनल, ये कमांड आपको यूज करनी होती है अगर आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है तो। मैं अब ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में हूं। अगर आपको एग्जिट करना है, बैक आना है तो एग्जिट, और बैक आना है तो एग्जिट। ये आपका यूजर ई एक्स ई सी मोड। तो मैं अगेन टाइप कर रहा हूँ इनेबल। तो आपने इनेबल टाइप किया, एंटर प्रेस किया, तो आप प्रीवियस मोड में जा सकते हो। ये अभी जिस डिवाइस पे आप काम करो, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। इस डिवाइस के अंदर क्या रखा हुआ है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ये सिस्को आई ओ एस है। इंटरनेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम उसे कहते हैं, और ये यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यूनिक्स बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ पे कमांड आप टैब से कंप्लीट कर सकते हो। लिनक्स में क्या होता है? अगर आपने लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम किया हुआ तो वहां पे कमांड को हम टैब से कंप्लीट कर सकते हैं। यहाँ पे भी वैसा ही कुछ ऑप्शन, अगर आप मान लो आपने इनेबल की जगह सिर्फ ENAB लिखा, यानी उस कमांड का 4 लेटर मिनिमम आपको टाइप करना होगा, और आपने टैब प्रेस किया, तो ये कमांड ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो जाएगी। ये देखो, आप इनेबल। अगर आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आना है तो आपने क्या टाइप किया था? कॉन्फ़िगर टर्मिनल। कॉन्फ़िगर टर्मिनल। तो मैं इतने लंबे चौड़े कमांड को टाइप नहीं करना चाहता, तो मैंने सिर्फ उस कमांड का 4 लेटर टाइप किया। आपको मिनिमम 4 लेटर टाइप करना होगा। देन अगर आप टैब प्रेस करोगे, कमांड कंप्लीट हो गई। टी लिखा आपने, टर्मिनल, कमांड कंप्लीट हो गई। एंटर। तो आपको उस कमांड का, जिस कमांड को आपको टैब से कंप्लीट करना है, उस कमांड का 4 लेटर आपको पता होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे कॉन लिखा और टैब प्रेस करने लगे आप, ये देखो कंप्लीट नहीं हो रहा है। ये कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो आपको क्यों क्यों कंप्लीट नहीं हो रहा है? क्योंकि अगर आप क्वेश्चन मार्क यहाँ पे टाइप करो, अगर आप इस मोड में क्वेश्चन मार्क टाइप करो, तो कौन से कॉन्फ़िगर है और कौन से कनेक्ट है? कौन से कनेक्ट है? इसलिए राउटर थोड़ा कंफ्यूज है कि आपको क्या चाहिए। तो आपको उस कमांड का मिनिमम 4 लेटर टाइप करना होगा, देन आप टैब प्रेस कर सकते हो तो कमांड को कंप्लीट करने के लिए। टी, टैब मैंने प्रेस किया, टर्मिनल। टिम्पल यहाँ तक क्लियर है आपको? ये सर। ओके, मैं एग्जिट कर रहा हूँ। एग्जिट कर रहा हूँ। नाउ अब अगर मुझे इस राउटर पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो, मुझे इस राउटर पे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना हो तो मुझे जाना होगा इन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो मैं कॉन्फ, टैब प्रेस कर रहा हूँ, टी, टर्मिनल। राउटर के अंदर कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन आपको करनी है तो आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे ही जाना होगा। और अगर आपने ये कॉन्फ़िगरेशन कर लिया, उन सारी कॉन्फ़िगरेशन को वेरीफाई करना है, तो आप वेरीफाई कर सकते हो इन प्रिविलेज मोड। ये आपका प्रिविलेज मोड है। तो अभी मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हूँ। मैंने कहा मुझे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना हो, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस डिवाइस का होस्ट नेम चेंज करना है। डिफ़ॉल्ट होस्ट नेम क्या है इस डिवाइस का? राउटर। मुझे इसका नाम चेंज करना, तो मैंने लिखा होस्ट नेम। कमांड ही होती है होस्ट नेम, और आप होस्ट नेम दे सकते हो। मैंने कहा R-10, फॉर एग्जाम्पल R-10। एंटर प्रेस किया आपने, ये देखो आपका होस्ट नेम चेंज हो गया। अभी आपने इस डिवाइस को जो एक्सेस किया है, आपने इस डिवाइस को जो एक्सेस किया है वो कंसोल पोर्ट के थ्रू किया हुआ है। मुझे उस कंसोल पोर्ट पे पासवर्ड लगाना है कि अगर कोई भी इस डिवाइस को कंसोल पोर्ट के थ्रू एक्सेस करे तो उसे पासवर्ड की रिक्वायरमेंट हो। डिवाइस के अंदर लॉगिन करने के लिए पासवर्ड की रिक्वायरमेंट हो, तो मैं कंसोल पोर्ट पे पासवर्ड लगाना चाहता हूँ। तो आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना है, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको जाना होगा इन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। तो मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हूँ, और यहाँ पे मुझे कंसोल पोर्ट पे पासवर्ड लगाने के लिए कमांड क्या यूज करनी है? लाइन, लाइन कंसोल कमांड ही होती है। लाइन कंसोल। और कितने कंसोल पोर्ट होते हैं? अगर आप क्वेश्चन मार्क टाइप करो तो आपको मिल रहा है लाइन 0। लाइन कंसोल 0, यानी किसी भी डिवाइस पे आप काम करोगे वहां पे कंसोल पोर्ट आपको एक ही मिलेगा। कंसोल पोर्ट 0, तो मैंने 0 लिया।
एंटर किया, मोड चेंज हो गया, देखो आप। ये मोड कौन सा है आपका? लाइन मोड। ये मोड कौन सा है आपका? लाइन मोड। तो मैं लाइन मोड में हूँ और यहाँ पे मैं पासवर्ड सेट करूंगा। कमांड क्या होती है? कमांड क्या होती है? पासवर्ड, मैंने कहा सिस्को 123, एंड देन कमांड आपको टाइप करना है क्या? लॉगिन। ये तीन कमांड आपको यूज करनी थी टू सेट अ पासवर्ड ऑन कंसोल पोर्ट। लाइन कंसोल 0, पासवर्ड सिस्को 123, लॉगिन। तो आपने कॉन्फ़िगरेशन कर लिया और अभी आप बहुत सारे मोड के अंदर हो। अगर आपको स्टेप बाय स्टेप बाहर आना है तो आपको एग्जिट टाइप करना चाहिए। और अगर आपको यहाँ से सीधे प्रिविलेज मोड पे जाना है तो आपको कंट्रोल के साथ जी बटन को प्रेस करना है। कंट्रोल जी। अब आप कहाँ पे हो? आप प्रिविलेज मोड। राउटर में आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया है। जब भी राउटर में आप कुछ कॉन्फ़िगरेशन करते हो उस कॉन्फ़िगरेशन को आपको सेव करना चाहिए। क्योंकि अगर कॉन्फ़िगरेशन आपने सेव नहीं किया और राउटर गलती से रीस्टार्ट हो गया तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन थी वो सारी कॉन्फ़िगरेशन ऑटोमेटिकली इरेज हो जाती है। क्योंकि अभी ये जो कॉन्फ़िगरेशन आप कर रहे हो वो इस राउटर के रैम पे आप कर रहे हो। आप रैम पे कर रहे हो। जैसे ये जो एप्लीकेशन मैंने ओपन किया है, ये इस लैपटॉप के रैम पे मैंने ओपन किया है। अगर लैपटॉप गलती से शट डाउन हो गया तो ये एप्लीकेशन ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। तो राउटर पे कुछ भी कॉन्फ़िगरेशन करने के बाद आपको उस कॉन्फ़िगरेशन को सेव करना चाहिए, और कॉन्फ़िगरेशन को सेव करने के लिए आपको प्रिविलेज मोड में आना होगा। और कमांड क्या चलती है? कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन। आप इंटर प्रेस कर सकते हो, या तो आप इतनी लंबी चौड़ी कमांड को टाइप कर लो, या आपके पास छोटा सा कमांड है क्या? WR। WR, डन। डन। तो या तो आप ये कमांड यूज कर लो, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू स्टार्टअप कॉन्फ़िगरेशन, ये ओल्ड कमांड है। अब राउटर पे हम क्या टाइप करते हैं? WR। तो कॉन्फ़िगरेशन सेव हो गई। और अगर ये राउटर गलती से रीस्टार्ट हो गया, जैसे मैं रीस्टार्ट करके देख लेता हूँ। रीस्टार्ट करने की कमांड क्या होती है? रिलोड। प्रोसीड करना है, यस। जैसे ही राउटर ये रीस्टार्ट होगा, जैसे ही राउटर ये रीस्टार्ट होगा, ये देखो आप पासवर्ड की डिमांड वो कर रहा है। पासवर्ड कंसोल पोर्ट से मैं एक्सेस कर रहा हूँ और वो पासवर्ड की डिमांड कर रहा है। पासवर्ड क्या लिया था आपने? सिस्को 123। ये देखो आप, R10। नाउ मैं इनेबल मोड पे जा रहा हूँ। तो एग्जांपल लेते हैं, किसी को कंसोल पोर्ट पोर्ट का पासवर्ड मिल गया, फॉर एग्जांपल। किसी को कंसोल पोर्ट का पासवर्ड मिल गया, तो मैं प्रिविलेज मोड पे भी पासवर्ड लगाना चाहता हूँ। कि अगर किसी को कंसोल पोर्ट का पासवर्ड मिल गया और उसे कुछ कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए प्रिविलेज मोड पे आना होगा, फिर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आना होगा, तो मैं प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड सेट करना चाहता हूँ। अगेन, कोई भी कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको कहाँ जाना होगा? इन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड। एंड फॉर ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड मैं जा रहा हूँ कॉन्फ़िगर टी टर्मिनल। अच्छा, आप ये भी यहाँ पे देखो, जैसे आप कॉन्फ टाइप करते हो, कॉन्फ़िगर लिख के आप टैब प्रेस करते हो, कॉन्फ़िगर टी टर्मिनल टैब प्रेस करते हो आप। यहाँ पे आपको कमांड का, अगर आपने 4 लेटर भी टाइप किया, कॉन्फ़िगरेशन का, कॉन्फ़िगर का आपने 4 लेटर टाइप किया और टी का टर्मिनल, तो भी ये कमांड कंप्लीट होगा। ये देखो, आप ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे हो। तो मुझे प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड लगाना है। कमांड क्या होती है? इनेबल पासवर्ड। पासवर्ड क्या देना है? CCNA। डन। डन। ये आपका कमांड है टू सेट अ पासवर्ड ऑन प्रिविलेज मोड। प्रिविलेज मोड। मैं एग्जिट कर रहा हूँ, कॉन्फ़िगरेशन को मैं सेव कर रहा हूँ। सेव कर रहा हूँ, और अगर मैं एग्जिट करूँ तो सबसे पहले यहाँ पे कंसोल का पासवर्ड मुझे बताना है। मैंने कहा सिस्को 123। और जैसे आप इनेबल यहाँ पे टाइप कर रहे हो, ये पासवर्ड की डिमांड कर रहा है। और पासवर्ड आपने क्या लिया था? CCNA। ये देखो, सिंपल। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस सर। नाउ कॉन्फ़िगरेशन को मैं सेव कर रहा हूँ। कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग सेव करते हैं, WR। तो इस राउटर पे अभी तक आपने क्या किया है? इस राउटर पे अभी आपने तीन कॉन्फ़िगरेशन किया है। डिवाइस का डिफ़ॉल्ट होस्ट नेम आपने चेंज किया था।
आपने कंसोल पे पासवर्ड लगाया था, कंसोल पोर्ट पे आपने प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड लगाया था आपने। तो अगर किसी राउटर पे ढेर सारी कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, ठीक है, और एडमिन आपसे कह रहा है कि प्लीज मुझे वेरीफाई करके बताओ कौन कौन सी कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, तो आपको कमांड यूज करना चाहिए, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। इस कमांड से राउटर पे जितनी सारी कॉन्फ़िगरेशन आपने किया हुआ है, वो सारी कॉन्फ़िगरेशन आप इस कमांड से वेरीफाई कर सकते हो। शो रनिंग कॉन्फ़िग, मैंने एंटर प्रेस किया, बिल्डिंग कॉन्फ़िगरेशन, उसने कॉन्फ़िगरेशन को बिल्ड किया और मुझे इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है, करंट जो कॉन्फ़िगरेशन चल रहा है इस राउटर पे वो 655 बाइट्स है। iOS का जो वर्जन चल रहा है यहाँ पे वो 15.1 चल रहा है, iOS का वर्जन 15.x का ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है यहाँ पे। होस्ट नेम आपने कॉन्फ़िगर किया था R-10। इनेबल पासवर्ड, ये प्रिविलेज मोड का पासवर्ड है, ये आपने सेट किया था। अब आप इंटर करते जाओ, ये कंप्लीट रनिंग कॉन्फ़िगरेशन है। हमने इस राउटर पे कुछ ज़्यादा कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, ठीक है, तो जो कॉन्फ़िगरेशन किया सिर्फ हम उसको वेरीफाई कर रहे हैं। तो आपने यहाँ पे होस्ट नेम कॉन्फ़िगर किया था, वो भी दिख रहा है। प्रिविलेज मोड पे आपने पासवर्ड लगाया था, वो भी आप वेरीफाई कर सकते हो। यहाँ पे कंसोल पोर्ट पे पासवर्ड लगा हुआ है, वो भी आप वेरीफाई कर सकते हो, आपने ही सेट किया था, लाइन कंसोल 0। नाउ प्रिविलेज मोड पे, नाउ प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड लगाने का एक और मैथड है। तो मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ रहा हूँ, और कमांड क्या होती है, इनेबल इनेबल सीक्रेट कमांड होती है। तो प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड सेट करने के लिए पहली कमांड क्या थी, इनेबल पासवर्ड एंड देन पासवर्ड। एक और कमांड है, इनेबल सीक्रेट देन पासवर्ड। तो पासवर्ड मैं यूज कर रहा हूँ CCNP। एंटर किया मैंने, दोनों में डिफरेंस क्या है, मैंने कहा इनेबल पासवर्ड भी है, इनेबल सीक्रेट भी है, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो अगर आप एग्जिट करो ये और इनक्रिप्टेड है। हाँ यस, अगर आप रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को चेक करो, तो ये आपका क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड है, राइट, जी। और ये आपका इनक्रिप्टेड पासवर्ड है। ये आपका, और ये पासवर्ड डिक्रिप्ट करना डिफिकल्ट टास्क है, क्योंकि यहाँ पे जो 5 आपको दिख रहा है, 5 का मतलब है ये पासवर्ड का लेवल है, पासवर्ड के भी लेवल होते हैं, जी। ओके। 0 to 7 पासवर्ड के लेवल होते हैं। जो लेवल 7 का पासवर्ड होता है वो वीक होता है, उससे आप डिक्रिप्ट कर सकते हो ऑनलाइन, ठीक है, बट जो लेवल 5 का पासवर्ड होता है उससे आप डिक्रिप्ट नहीं कर सकते, डिफिकल्ट टास्क है वो, किसी भी अटैकर के लिए। तो अगर आपने ये दोनों कमांड यूज किया है, मैंने कहा था प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड लगाने के आपके पास कमांड क्या है, इनेबल पासवर्ड, दूसरा है इनेबल सीक्रेट। अगर आपने दोनों यूज कर लिया देन वो प्रेफरेंस किसको देगा, अगर मैंने दोनों यूज किया है तो अगर मैं यहाँ पे एग्जिट करूँ, सबसे पहले कंसोल पोर्ट का पासवर्ड Cisco 123, अगर मैं इनेबल टाइप करूँ देन CCNA, मैं एक्सेस नहीं कर सकता। अगर मैं CCNP टाइप करूँ, यस मैं कर सकता हूँ। तो पॉइंट ये है कि अगर आपने प्रिविलेज मोड पे पासवर्ड सेट किया है और आपने ये दोनों कमांड अगर यूज किया, इनेबल पासवर्ड और इनेबल सीक्रेट, तो वो प्रेफरेंस देगा इनेबल सीक्रेट को। अब आते हैं यहाँ पे, मैंने यहाँ पे शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन कमांड को टाइप किया, और पॉइंट यहाँ पे हम क्या वेरीफाई करना चाहते हैं कि जो पासवर्ड आपने सेट किया है ये आपका क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड है। जितना भी पासवर्ड आप देख रहे हो, जैसे कंसोल पोर्ट पे आपने पासवर्ड लगाया था, ये भी क्या है, क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट में है। यानी अगर किसी ने R1 को एक्सेस किया कभी, तो वो सारी पासवर्ड को वो देख सकता है कि कंसोल पोर्ट पे पासवर्ड क्या चल रही है, ऑक्सिलरी पोर्ट पे पासवर्ड क्या चल रही है, टेलनेट का पासवर्ड क्या है, प्रिविलेज का पासवर्ड क्या है, क्योंकि सारे पासवर्ड क्या है, इन क्लियर टेक्स्ट फॉर्मेट। और अगर मुझे सारे पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना है एक साथ, जितने भी पासवर्ड मैंने लगा के रखे हैं, कंसोल पासवर्ड, VTY पासवर्ड, टेलनेट पासवर्ड, ऑक्सिलरी पासवर्ड, जितने भी क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड हैं, अगर मुझे उनको एक लाइन में डिक्रिप्ट करना हो, तो एक लाइन में, तो कमांड क्या होगी, आपको जाना होगा इन ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, और यहाँ पे कमांड यूज करनी है सर्विस पासवर्ड एन्क्रिप्शन। आपको कमांड यूज करनी है सर्विस पासवर्ड एन्क्रिप्शन। इस कमांड से आप क्या करो, जितने भी क्लियर टेक्स्ट पासवर्ड है उन सबको आप इनक्रिप्ट कर दो। अब अगर आप वेरीफाई करो, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन,
तो ये आपका इनेबल पासवर्ड है, ये भी इनक्रिप्ट हो गया। अगर आप कंसोल पोर्ट का पासवर्ड वेरीफाई करो, ये भी इनक्रिप्ट हो गया। सिंपल, क्लियर है आपको? जी जी जी। बट ये लेवल 7 का पासवर्ड, ये ध्यान रखना है, लेवल 7 के पासवर्ड वीक होते हैं। अगर मैं इस पासवर्ड को तोड़ना चाहूँ अभी, मैं 1 मिनट में तोड़ सकता हूँ। ऑनलाइन कर सकते हो आप, देखो आप। तो मैं यहाँ पे इसे कॉपी कर रहा हूँ, इसको, और इसको मैं पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, सबमिट कर रहा हूँ। ये देखो, आपने ऑनलाइन इसको ब्रेक कर लिया। ठीक है, तो ये पासवर्ड आपका सिक्योर नहीं है, ठीक है ना? तो ये आपने पासवर्ड लगाया है ऑन कंसोल मोड, ऑन प्रिविलेज मोड। सारे पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना है इन अ सिंगल लाइन, तो कमांड आप यूज करते हो, सर्विस पासवर्ड इनक्रिप्शन। ना, अब आते हैं डिवाइस पे, वेट। ना, यहाँ पे मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ रहा हूँ। ओके वेट, शो रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, ये जो कमांड आप यूज कर रहे थे, इस कमांड से आप सारी कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई करो। हालांकि आपने इस राउटर पे भी ढेर सारा कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया नहीं है, ठीक है? अभी आपने ढेर सारी कॉन्फ़िगरेशन नहीं किया, आपने दो चार कॉन्फ़िगरेशन आपने किया है। अगर मैं शो रनिंग कॉन्फ़िग कमांड को टाइप कर रहा हूँ, तो जितनी भी कॉन्फ़िगरेशन राउटर पे होगी, सारी कॉन्फ़िगरेशन मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। बट मुझे सारी कॉन्फ़िगरेशन वेरीफाई नहीं करनी। मुझे फॉर एग्जांपल सिर्फ इंटरफेस रिलेटेड इंफॉर्मेशन वेरीफाई करनी है मुझे। तो मैं यहाँ पे पूरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन देखना नहीं चाहता, मैं पूरी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन के लिए नहीं जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे कमांड यूज कर रहा हूँ, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। इस कमांड से आप सिर्फ इंटरफेस की इंफॉर्मेशन को देख सकते हो। एंटर किया आपने, तो जिस राउटर पे आप काम कर रहे हो, उस पे ये गीगा बिट ईथरनेट इंटरफेस आपको दिख रहा है। गीगा बिट ईथरनेट इंटरफेस, इसकी स्पीड कितनी होती है? 1 Gbps। तो आपके पास 2 गीगा बिट ईथरनेट इंटरफेस है, 0/0 एंड 0/1, 0/1। अगर अगर आपको किसी भी इंटरफेस पे आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, फॉर एग्जांपल इस इंटरफेस पे आपको आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना है, एडमिन ने आपको एक आईपी दिया, 192.168.10.1/24, यानी मास्क आपको मिला है 255.255.255.0। ये आईपी आपको कॉन्फ़िगर करना है ऑन दिस इंटरफेस 0/0। और आपको अभी इंफॉर्मेशन क्या मिल रही है कि आईपी अभी असाइन नहीं है। इस पोर्ट का जो स्टेटस आपको दिख रहा है, ये है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन, इसे कहते हो आप एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन। और दूसरा क्या है आपका? लाइन प्रोटोकॉल डाउन। इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन और लाइन प्रोटोकॉल डाउन? अभी हम क्लियर करेंगे, ठीक है? बट ये दो डिफरेंट ऑप्शन है, एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन और लाइन प्रोटोकॉल डाउन। तो मैं पहले आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन करना चाहता हूँ, ये जो इंटरफेस है आपका। किसी भी तरह की कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए आपको ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाना होगा, और यहाँ पे कमांड है इंटरफेस गीगा बिट ईथरनेट 0/0, 0/0। और कमांड ही होती है क्या? आईपी एड्रेस। कमांड क्या होती है? आईपी स्पेस एड्रेस, क्वेश्चन मार्क। अब आपको यहाँ पे आईपी कॉन्फ़िगर करना है, आईपी कॉन्फ़िगर करना है। तो मैंने कहा 192.168.10.1 क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे आईपी सबनेट मास्क, सबनेट मास्क में क्या ले रहा हूँ? 255.255.255.0/24। एंटर, एंटर प्रेस किया मैंने। इस इंटरफेस में मुझे टाइप करना होता है नो शट डाउन कमांड। क्यों? क्योंकि बाय डिफॉल्ट ये इंटरफेस एडमिनिस्ट्रेटिव डाउन होता है। ये इंटरफेस आपका एडमिनिस्ट्रेटिवली डाउन होता है बाय डिफॉल्ट। तो मैं यहाँ पे नो शट डाउन कमांड को यूज कर रहा हूँ। नो शट डाउन कमांड को एंटर, एंटर मैंने प्रेस किया, तो मुझे एक मैसेज मिल रहा है, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0 चेंज स्टेट टू अप। तो मैं
एग्जिट कर रहा हूँ, एग्जिट कर रहा हूँ, और अगेन इंटरफेस की इंफॉर्मेशन को मैं वेरीफाई करना चाहता हूँ। शो आईपी इंटरफेस, इंटरफेस ब्रीफ। ये आपका इंटरफेस है, गीगाबिट ईथरनेट 0/0, और उस पे ये आईपी चल रही है 192.168.10.1। इसका स्टेटस आपको क्या दिख रहा है? एडमिनिस्ट्रेटिव स्टेटस आपको दिख रहा है अप। बट जो लाइन प्रोटोकॉल है वो आपको अभी भी क्या दिख रहा है? डाउन। जो लाइन प्रोटोकॉल है वो आपको अभी भी दिख रहा है डाउन। क्यों दिख रहा है डाउन? क्योंकि अभी तक आपने इस इंटरफेस से, अभी तक आपने इस पोर्ट से किसी भी डिवाइस को कनेक्ट नहीं किया है। जैसे आप किसी डिवाइस को इस इंटरफेस से कनेक्ट करोगे, ये लाइन प्रोटोकॉल आपका अप हो जाएगा। अभी मैं आपको शो करूंगा, एक डिवाइस हम लोग ऐड करेंगे तो मैं आपको शो करूँ। तो आई होप आपको इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन करने का ये कमांड क्लियर हो गया होगा। इंटरफेस में यस जाना सर। होता है, इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट, जो भी इंटरफेस का नंबर, आईपी जी एड्रेस सर। कमांड है आपके पास, नो शटडाउन। एक और ट्राई करते हैं, एक और ट्राई करते हैं। मेरे पास एक और इंटरफेस है ये, मेरे पास ये एक इंटरफेस है 0/1, और इस इंटरफेस पे मुझे आईपी कॉन्फ़िगर करना है 10.1.12.1, मास्क 255.255.255.0। ये ए क्लास की आईपी है और मुझे सी क्लास का मास्क दिख रहा है। इसका मतलब किसी ने मुझे ये आईपी सबनेटिंग करने के बाद दिया है। तो ये आईपी मुझे कॉन्फ़िगर करना है ऑन 0/1 इंटरफेस। तो मैं ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में आ रहा हूँ। इंटरफेस गीगा बिट ईथरनेट 0/1, आईपी एड्रेस 10.1.12.1, मास्क 255.255.255.0। एंटर मैंने प्रेस किया, नो शट डाउन। तो ये आपका चेंज स्टेट टू अप, इंटरफेस आपका चेंज स्टेट टू अप। अगर मैं यहाँ पे एग्जिट करूँ, एग्जिट करूँ और कमांड टाइप कर रहा हूँ शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये आपके पास दो इंटरफेस है, 0/0 एंड 0/1, और ये आपका एडमिनिस्ट्रेटिवली अप है। बट लाइन प्रोटोकॉल आपको अभी भी दिख रहा है दोनों इंटरफेस का डाउन। दोनों इंटरफेस का लाइन प्रोटोकॉल क्या दिख रहा है आपको? डाउन। तो अगर मैं अभी एक मशीन को कनेक्ट करूं, अभी अगर एक मशीन को मैं यहाँ पे कनेक्ट करूं इस राउटर के साथ, केबल में अटैच कर रहा हूँ। जैसे मैंने अटैच की, जैसे मैंने केबल लगाया, यहाँ पे आपको एक मैसेज मिल रहा है, देखो। जैसे आपने केबल लगाया, मैसेज मिल रहा है लाइन प्रोटोकॉल ऑन इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0, चेंज स्टेट टू अप, चेंज स्टेट टू अप। तो ये इंटरफेस आपका आप है। अगर आप एक बार फिर से वेरीफाई करो, ये जो आपको थोड़ी देर पहले दिख रहा था लाइन प्रोटोकॉल डाउन, अगर आप अब वेरीफाई करो शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो ये लाइन प्रोटोकॉल क्या दिख रहा है आपको? क्लियर है डिम्पल आपको यहाँ तक? डिम्पल क्लियर है आपको यहाँ तक? यस सर। तो आपने कुछ कॉन्फ़िगरेशन, ढेर सारा कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कर लिया, होस्ट नेम चेंज किया आपने, पासवर्ड सेट किया, इंटरफेस आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन कर लिया। तो इन सारी कॉन्फ़िगरेशन को मैं स्टोर करना चाहता हूँ, तो मैंने स्टोर किया WR। ना, एक ब्रेक ले लें हम लोग 10 मिनट का, फिर कंटिन्यू करें। यस सर। ओके। 4:10, फिर 4:20 पे हम लोग 4:08 हो रहा है, 4:18 पे हम लोग कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? ठीक है। 4:18 पे, यस। आप माइक म्यूट कर सकते हैं।
डिपल, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? यस सर। टॉपिक कंटिन्यू करें? जी। ओके ना। सो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक कमांड को कंप्लीट किया है। इस राउटर पे हम लोगों ने कुछ कॉन्फ़िगरेशन किया है, उस कॉन्फ़िगरेशन को मैंने सेव भी किया हुआ है। लॉगिन करते हैं सिस्को 123, और पासवर्ड है प्रिविलेज मोड का CCNP। तो कॉन्फ़िगरेशन आपने सेव किया। नाउ अब इस राउटर पे ढेर सारी कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, और मैं इस कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप स्टोर करके रखना चाहता हूँ। मैं इसका, इस पूरी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप स्टोर करना चाहता हूँ, क्योंकि अगर ये राउटर क्रैश हुआ, अगर इस राउटर में कोई भी प्रॉब्लम आएगी, तो मैं प्रोडक्शन नेटवर्क में जाऊंगा, एक नया राउटर लूंगा, और वो सारी कॉन्फ़िगरेशन को मैं विद इन अ मिनट, सारी कॉन्फ़िगरेशन को मैं रीस्टोर कर सकता हूँ। तो टॉपिक हमारा क्या है? बैकअप, कॉन्फ़िगरेशन बैकअप एंड रीस्टोर। तो बैकअप और रीस्टोर के लिए आपको नेटवर्क के अंदर एक सर्वर डिप्लॉय करना होता है। उस सर्वर को हम कहते हैं क्या? TFTP सर्वर। नेटवर्क के अंदर आपको एक सर्वर डिप्लॉय करना होता है, उसे आप कहते हो TFTP, ट्रिवियल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TFTP सर्वर आपको डिप्लॉय करना होता है। TFTP डिप्लॉय करना सिंपल है। आप गूगल पे टाइप करोगे TFTP सॉफ्टवेयर, आपको बहुत सारे सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, फ्री एप्लीकेशन। आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करोगे, और जस्ट लैपटॉप या डेस्कटॉप मशीन पे आप इंस्टॉल करोगे, वो लैपटॉप या डेस्कटॉप एक्ट करेगा एज अ TFTP सर्वर। जैसे अभी इस फिजिकल लैपटॉप में मैंने TFTP का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है। ये सॉफ्टवेयर मैं यूज करता हूँ 3CD। आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो, ये आपका TFTP का सॉफ्टवेयर है। मैं इस सॉफ्टवेयर को इसलिए यूज करता हूँ क्योंकि ये सिंगल सॉफ्टवेयर मुझे मल्टीपल प्रैक्टिकल्स में हेल्प करता है। इस सॉफ्टवेयर से मैं TFTP का भी लैब कर लेता हूँ, FTP का भी लैब कर लेता हूँ, सिसलॉग का भी लैब कर लेता हूँ। तो सिंगल सॉफ्टवेयर से मैं मल्टीपल टास्क कर सकता हूँ। वैसे आप कोई भी डाउनलोड कर सकते हो, कोई भी TFTP का सॉफ्टवेयर। तो आपने TFTP का सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, और मशीन पे आपने इंस्टॉल कर लिया। पैकेट ट्रेसर के अंदर, ये जो सॉफ्टवेयर पे जो टास्क परफॉर्म कर रहे हो आप, पैकेट ट्रेसर में मैंने एक सर्वर मशीन लिया हुआ। आपको क्लिक करना है यहाँ पे, और ये आपका जो थर्ड मशीन दिख रहा है, ये आपका सर्वर मशीन। मैंने एक सर्वर मशीन लिया है क्योंकि इसमें TFTP का फीचर चल रहा है। मैं आपको रियल TFTP सर्वर भी अभी शो करूंगा, बट मैं आपको अभी पहले सॉफ्टवेयर पे शो कर रहा हूँ। तो ये सर्वर मशीन है, और इस पे आप क्लिक करोगे, आप सर्विसेज पे जाओगे आप। तो यहाँ पे आपको TFTP दिख रहा है, ये TFTP है। आपको यहाँ पे TFTP दिख रहा है। सबसे पहले मैं इस डेस्कटॉप मशीन को आईपी दे रहा हूँ, क्योंकि ये सर्वर मशीन है, तो मैं इसे एक आईपी दे रहा हूँ, और उसी सबनेट की आईपी दे रहा हूँ। मैं इस राउटर पे क्या यूज कर रहा हूँ, इस इंटरफेस पे 192.168.10.1/24। और ये जो केबल है, राउटर की जो केबल है, वो डायरेक्टली जाके यहाँ पे लग गई है। तो यहाँ पे सेम सबनेट की आईपी मुझे यूज करनी है, क्योंकि ये डायरेक्ट केबल अटैच है। तो यहाँ पे मुझे सेम सबनेट की आईपी यूज करनी है। तो मैंने यहाँ पे 10.1 यूज किया। इसी सबनेट की एक और आईपी, इसी नेटवर्क की एक और आईपी मैं यूज करूंगा इस डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस पे। फॉर एग्जाम्पल, इस डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस पे आईपी मैं यूज कर रहा हूँ 192.168.10.10, 10.10/24। ये आईपी मैं यूज कर रहा हूँ, 10.10। तो मैं इस डेस्कटॉप मशीन पे आ रहा हूँ, मैं आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करता हूँ 192.168.10.10 मास्क 255.255.255.0। ना, मुझे कनेक्टिविटी वेरीफाई करनी है। अगर आपको TFTP पे बैकअप रखना है या वहां से रीस्टोर करना है कॉन्फ़िगरेशन को, तो पहले आपकी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो अगर मैं कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर रहा हूँ यहाँ पे, और कनेक्टिविटी चेक कर रहा हूँ, मैं इस TFTP पे बैठ के, मैं इस TFTP सर्वर पे बैठ के कनेक्टिविटी को वेरीफाई कर रहा हूँ विथ राउटर, राउटर इंटरफेस। तो राउटर का आईपी एड्रेस क्या है? मैं पिंग कमांड को यूज करता हूँ। पिंग का फुल फॉर्म क्या होता है? पैकेट इंटरनेट ग्रूफर।
पिंग एक यूटिलिटी है टू वेरीफाई कनेक्टिविटी इन बिटवीन डिवाइसेस। पिंग कमांड का आपको हमेशा यूज करना है नेटवर्क के अंदर। ना पिंग, और जिस मशीन से, जिस डिवाइस से, जिस आईपी से आपको कनेक्टिविटी चेक करनी है, उसका आईपी आपको यहाँ पे टाइप करना चाहिए 10.1। मुझे ये मैसेज मिल रहा है, रिप्लाई फ्रॉम, रिप्लाई फ्रॉम, रिप्लाई फ्रॉम। ये जो मैसेज आपको मिल रहा है, रिप्लाई फ्रॉम, कुछ बाइट इंफॉर्मेशन आपको दिख रही है यहाँ पे, टीटीएल कुछ दिख रहा है, टाइम टू लिव इसे कहते हैं। टीटीएल क्या होता है हम बात करेंगे आगे, ठीक है। बट यहाँ पे आपको ऐसा कुछ मैसेज दिख रहा है, रिप्लाई फ्रॉम, रिप्लाई फ्रॉम, रिप्लाई फ्रॉम। इसका मतलब आपकी रीचेबिलिटी है, आपकी कनेक्टिविटी है। टीएफटीपी से आप राउटर को पिंग कर रहे हो। यही टास्क आप राउटर से भी कर सकते हो, क्योंकि मुझे अगर बैकअप स्टोर करना है या वहां से रीस्टोर करना है मुझे, तो मेरी कनेक्टिविटी होनी चाहिए। तो मैं पिंग कमांड टाइप कर रहा हूँ राउटर पे, और टीएफटीपी का आईपी आपने क्या दिया है, 10.10। तो मुझे यहाँ पे सक्सेस रेट क्या दिख रहा है, 100%, यानी मेरी कनेक्टिविटी है। और अगर आपकी कनेक्टिविटी है तो आपको राउटर पे आना, सारा टास्क आपको राउटर पे करना होता है, टीएफटीपी पे कुछ भी नहीं करना होता। टीएफटीपी सिर्फ आप इंस्टॉल करते हो, टीएफटीपी सिर्फ आप इंस्टॉल करते हो, और आपको सिर्फ पाथ बताना होता है कि जो बैकअप आएगा वो कहाँ पे चला जाए। जैसे मैं इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर में आप कॉन्फ़िगर टीएफटीपी पे जा रहा हो, और यहाँ पे सिर्फ आपको बताना होता है कि जो फाइल आएगी, अपलोड और डाउनलोड कहाँ पे करना है, किस फोल्डर में उन फाइलों को रख। सिर्फ आपको पाथ बताना होता है और कुछ भी नहीं करना होता है। सारा कमांड आपका राउटर से चलता है। तो मैं राउटर पे आ रहा हूँ, और कमांड क्या होती है, पहले मैं कॉन्फ़िगरेशन सेव कर लेता हूँ। कमांड क्या होती है, कॉपी। बैकअप लेने की कमांड क्या होती है, कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन। कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, और इस रनिंग कॉन्फ़िगरेशन को मुझे कहाँ पे रखना है, टीएफटीपी पे। सो टीएफटीपी, आपने इंटर प्रेस किया, यहाँ पे आपसे वो क्या मांग रहा है, एड्रेस और नेम ऑफ रिमोट होस्ट। तो एड्रेस क्या है टीएफटीपी का, 192.168.10.10। यहाँ पे आपको मैसेज मिल रहा है कि डेस्टिनेशन फाइल नेम ये होगा, R-10-config। मैंने कहा ठीक है, नो प्रॉब्लम, मुझे चेंज नहीं करना है। एंटर किया मैंने, तो बैकअप यहाँ पे स्टोर हो गया। अगर आपको वेरीफाई करना है तो आपको सर्विसेज पे जाना है, टीएफटीपी पे जाना है, और ये आपका कॉन्फ़िगरेशन बैकअप है। इसको देखो आप, ये आपका कॉन्फ़िगरेशन बैकअप है। ट्रिपल क्लियर है आपको यहाँ तक। Yes, sir. अब अगर ये राउटर क्रैश हो गया तो, अगर ये राउटर क्रैश हो गया तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ, वेट, इस राउटर को मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये राउटर क्रैश हो गया, तो मैं प्रोडक्शन नेटवर्क में गया, वहां से एक राउटर लेके आया मैं, यहाँ पे लगा दिया। ये एक नया राउटर है, मैं आपको अभी वेरीफाई कर रहा हूँ। केबल मैंने अटैच किया, ये एक नया राउटर है, आप वेरीफाई करो। मैंने आपसे कहा था, अगर राउटर पे कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं होती है तो उसमें यस और नो का प्रॉम्प्ट आता है। ये देखो आप, यस और नो। अगर आपने कॉन्फ़िगरेशन सेव कर लिया होता, कुछ भी किया होता, तो यस नो का प्रॉम्प्ट नहीं आता है। मैंने नो किया, इस राउटर पे कुछ भी नहीं, देखो आप, होस्ट नेम भी नहीं है, कोई पासवर्ड नहीं है, कोई आईपी नहीं है। तो मुझे इस नए राउटर पे इस कॉन्फ़िगरेशन को मुझे रिस्टोर करना है। सबसे पहले आपको आईपी देनी है, इस इंटरफेस पे आपको आईपी देनी है। क्या आईपी आपको दे, कुछ भी दे सकते हो आप, उसी सबनेट की एक आईपी, उसी नेटवर्क की एक आईपी, कॉन्फ़िग की इंटरफेस गीगाबिट ईथरनेट 0/0। मैं आईपी दे रहा हूँ फॉर एग्जांपल 192.168.10.10.100 में दे रहा हूँ। मास्क, नो शटडाउन। अगर आप वेरीफाई करो, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये आपने इंटरफेस पे आईपी कॉन्फ़िगर किया है। सबसे पहले मुझे कनेक्टिविटी चेक करनी चाहिए टीएफटीपी के साथ, क्योंकि मुझे वहां से बैकअप को रीस्टोर करना है यहाँ पे। तो टीएफटीपी का आईपी क्या है, 10.10, 192.168.10.10।
और मुझे रिप्लाई पैकेट मिल रहा है, सक्सेस रेट 80%, सक्सेस रेट 100%। मेरे पास रीचेबिलिटी है। और अगर मेरे पास रीचेबिलिटी है तो मुझे कमांड क्या यूज करना है रिस्टोर करने के लिए? कॉपी। कॉपी। अब कमांड सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज है, पहले क्या था? पहले कमांड सिंटेक्स आपका था, अच्छा वो राउटर में डिलीट करें, पहले कमांड सिंटेक्स क्या था? कॉपी रनिंग कॉन्फ़िगरेशन टू टीएफटीपी। और अब मुझे फाइल कहाँ से उठानी है? टीएफटीपी से, तो कमांड सिंटेक्स थोड़ा सा चेंज है। कॉपी टीएफटीपी टू रनिंग कॉन्फ़िग। टीएफटीपी टू रनिंग कॉन्फ़िग, कि टीएफटीपी से मुझे फाइल को उठाना है और रनिंग कॉन्फ़िग पे मुझे रखना है। एंटर किया मैंने। क्या आईपी है उसका? 192.168.10.10, ये टीएफटीपी का आईपी है। अब टीएफटीपी पे बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन हो सकती है। हो सकता है आपके नेटवर्क में 100 राउटर्स हैं और उन सारे राउटर का कॉन्फ़िगरेशन बैकअप आपने इस टीएफटीपी सर्वर पे रखा हुआ है। तो आपको कौन सी फाइल को रिस्टोर करना है इनटू दिस राउटर? कौन सी फाइल को आपको रिस्टोर करना है? तो मैं यहाँ पे जा रहा हूँ। फाइल का नाम क्या है? R-10-config। सो R-10-config, ये नाम जो आपको दिख रहा है, ये आपका बैकअप फाइल नेम है। तो मैं इसी फाइल को रिस्टोर करना चाहता हूँ, तो मैंने कहा सोर्स फाइल ये है। एंटर किया मैंने। ना ये कह रहा है डेस्टिनेशन फाइल नेम रनिंग कॉन्फ़िगरेशन, मैंने कहा ठीक है, एंटर। और मैं आपसे कह रहा हूँ कि रिस्टोर हो गया, आप बिलीव कैसे करोगे? मैं कह रहा हूँ कि रिस्टोर हो गया, आप बिलीव कैसे करोगे? सबसे पहले देखो होस्ट नेम चेंज हो गया, देख रहे हो आप? पहले क्या था? राउटर। होस्ट नेम आपका आ गया। और अगर आप बाकी इंफॉर्मेशन चेक करो, जैसे शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, ये देखो आप, याद है कॉन्फ़िगरेशन के अंदर आपने इंटरफेस भी कॉन्फ़िगर किया था। अगर आप शो रनिंग टाइप कर रहे हो तो प्रिविलेज मोड पर भी पासवर्ड आपने लगाया था उस कॉन्फ़िगरेशन के अंदर। आपने कंसोल पे भी पासवर्ड लगाया था, ये आपका कंसोल का पासवर्ड है। बैकअप और रीस्टोर क्लियर है आपको? टिम्पल? टिम्पल क्लियर है आपको ये पॉइंट? कॉन्फ़िगरेशन, बैकअप एंड रीस्टोर ये था। क्लियर? ये ओके। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, एक और पॉइंट आप डिस्कस करेंगे इन बेसिक कमांड। वो है आपका, वेट, वो है आपका आईओस बैकअप एंड रीस्टोर। आपने किसका बैकअप लिया है? राउटर की कॉन्फ़िगरेशन का बैकअप। अच्छा, अगर आपको उसको देखना है रियल टीएफटीपी पे फाइल, ये तो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर के अंदर एक टीएफटीपी चल रहा है। अगर आपको वेरीफाई करना है, वेट, मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए एक राउटर ले रहा हूँ और एक एक मशीन, ठीक है? इसको स्टार्ट पे लगा देते हैं और ये टाइम लेगा स्टार्ट होने में, ठीक है? ये रियल विंडो मशीन है तो ये टाइम लेगा। सिंपल सा डिज़ाइन है, एक राउटर और एक टीएफटीपी सर्वर से होने दीजिए। तब तक आते हैं यहाँ पे पैकेट रेसर पे। तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि राउटर का जो आईओस है उसका बैकअप और रिस्टोर कैसे करते हैं, क्योंकि कॉन्फ़िगरेशन बैकअप तो मैंने देख लिया, बट अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ही क्रैश हो गया तो? ऑपरेटिंग सिस्टम अगर मुझे रिस्टोर करना हो, या मुझे एक ब्लैंक राउटर किसी ने दे दिया और कहा इसके अंदर आपको ऑपरेटिंग सिस्टम को अपलोड करना है, तो मैं यहाँ राउटर पे जा रहा हूँ, राउटर, और कमांड के सबसे पहले आप शो डिस्क कमांड को यूज करो। शो फ्लैश यूज करो आप यहाँ पे, शो फ्लैश। क्योंकि जो ऑपरेटिंग सिस्टम आपका होता है वो फ्लैश ड्राइव में होता है, मैं आपको दिखाता हूँ।
राउटर पे फ्लैश ड्राइव कैसा दिखता है? फ्लैश मेमोरी। तो ये राउटर का फ्लैश मेमोरी है जिसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम और कॉन्फ़िगरेशन बैकअप आप रखते हैं। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ इमेज पे, तो ये कुछ ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। 512 ये फ्लैश कार्ड है। फ्लैश कार्ड ये लगा हुआ है आपका फ्लैश कार्ड। इसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो आपने शो फ्लैश टाइप किया, कमांड यूज किया आपने शो फ्लैश, तो आप वेरीफाई कर सकते हो कि कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ पे चल रहा है। और ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम फाइल है जो बिन फॉर्मेट में आपको दिख रहा है। ये आपको बिन फॉर्मेट में दिख रहा है। ये C2900 ये आपका मॉडल है, राउटर का मॉडल है। ये फर्स्ट लाइन आपको बताता है राउटर का मॉडल। तो ये 2900 सीरीज का राउटर है। यहाँ पे 151 जो आपको दिख रहा है, इसका मतलब ये बता रहा है आपको कि ये 15.1 का ऑपरेटिंग सिस्टम है। अगर यहाँ पे 159 होता, इसका मतलब ये 15.9 का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना। ये जो फाइल है, जो iOS फाइल है, इसका ये इसका साइज क्या है? अप्रॉक्स 33 MB। मुझे इसका बैकअप और रिस्टोर करना है, तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ। कमांड क्या होती है? कॉपी। कॉपी, और मैं कहाँ से उठा रहा हूँ फाइल को? कॉपी फ्लैश। और मुझे रखना कहाँ है? TFTP। एंटर किया मैंने। सोर्स फाइल नहीं पूछ रहा है, तो इतना लंबा चौड़ा नाम आप टाइप कर सकते हो। मैं कॉपी कर लेता हूँ और इसको पेस्ट कर रहा हूँ। एंटर किया मैंने। वो मुझसे मांग रहा है TFTP सर्वर का IP एड्रेस। क्या IP है? 192.168.10.10। कह रहा है डेस्टिनेशन पे फाइल का नाम क्या होगा? क्या यही नाम होगा? तो मैं नाम इस पर ही चेंज कर लेता हूँ। यार नाम चेंज कर लेते हैं। मैंने कहा माई iOS 333। और ये आपका बैकअप चल रहा है। आप सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो टेम्पल, तो ये आपका विद इन 10 to 15 सेकेंड कंप्लीट हो जाएगा। ये देखो आप, 2 सेकेंड में कंप्लीट हो गया। बट अगर आप रियल नेटवर्क में काम करते, अगर ये रियल नेटवर्क में आप काम करते, बैकअप को आप लेते, ये कमांड आप रन करते, तो ये 33 MB की फाइल है। ये अप्रोक्स मिनिमम 5 to 10 मिनट्स लेता बैकअप में। मिनिमम 5 to 10 मिनट्स। क्लियर है मेरी बात? सिंपल क्लियर है आपको? सर। ओके ना। सो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपने बैकअप रखा और बैकअप यहाँ पे है। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी पेज पे क्लिक करो, फिर TFTP पे चले जाओ, तो आपको मिल जाएगा बैकअप। ये देखो आपका माई iOS 333, ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आप ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका। ये जो आपने नेम डिसाइड किया था, वही नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे इस राउटर पे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही क्रैश कर दूं, तो मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम को रीस्टोर करना है। तो मैं कमांड यूज कर रहा हूँ डिलीट फ्लैश। किस फाइल को डिलीट करना है? तो ये फाइल है आपकी, ये फाइल है, मैं इसे डिलीट करना चाहता हूँ। डिलीट है। आप अगर आप शो फ्लैश करो, तो यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं। और अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो मैं काम कैसे कर रहा हूँ? क्योंकि आप रैम पे काम कर। एक बार राउटर आपका गलती से रीस्टार्ट, मतलब रीस्टार्ट हुआ, ये देखो आप, जैसे आपने रीस्टार्ट करने के लिए ट्राई किया, क्या मैसेज आ रहा है आपको? बूट प्रोसेस फेल्ड। इस राउटर में कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपको अगर एक राउटर मिल गया जिसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, आप कैसे वेरीफाई करोगे कि इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है या ऑपरेटिंग सिस्टम क्रैश हो गया? जब आप राउटर को कंसोल के थ्रू आप एक्सेस करोगे, तो आपको ये मैसेज मिलेगा बूट प्रोसेस फेल्ड। और यहाँ पे राउटर किस मोड में ओपन होता है? रोमन मोड, इसे कहते हैं रोम मॉनिटर मोड। ये जो मोड दिख रहा है, रोम मॉनिटर मोड। रोम मॉनिटर मोड। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से राउटर को रीस्टार्ट करूँ,
फिर से बूट कर रहा है और मैसेज क्या मिला मुझे? बूट प्रोसेस फेल, आप रोम मॉनिटर मोड पे हो। जैसे लैपटॉप लैपटॉप में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम ना हो लैपटॉप के अंदर, तो आप क्या खुलता है? बायोस खुलता है। वैसे ही अगर राउटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो वो रोम मॉनिटर मोड में ओपन होगा। ना अब इस राउटर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, तो मैं रिस्टोर कैसे करूंगा फाइल को? क्योंकि मुझे सबसे पहले इस इंटरफेस पे आईपी देना है। इंटरफेस पे आईपी होगी, देन कनेक्टिविटी होगी इस टीएफटीपी के साथ। अगर कनेक्टिविटी होगी, देन मैं फाइल को यहाँ से रीस्टोर कर सकता हूँ इनटू दिस राउटर। बट यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम है ही नहीं, तो मैं इंटरफेस पे कॉन्फ़िगरेशन कैसे करूंगा? तो ये टास्क है आपका, कि आपके पास एक ब्लैंक राउटर है या एक राउटर है इस पे रोम मॉनिटर मोड पे ओपन हो रहा है। मुझे मैंने केबल अटैच कर दिया उस राउटर का टीएफटीपी के साथ, केबल अटैच कर दिया। मैं रिस्टोर कैसे करूंगा? तो यहाँ पे कुछ स्पेशल कमांड आपको यूज करनी होती है, और वो केस सेंसिटिव कमांड है। यानी अगर वो कैपिटल लेटर में है, तो आपको कैपिटल लेटर में ही टाइप करना है। अगर वो स्मॉल लेटर में है, देन आपको स्मॉल लेटर में ही टाइप करना है। तो कमांड में टाइप कर रहा हूँ, कमांड क्या टाइप कर रहा हूँ? IP_एड्रेस। कमांड क्या चलती है? IP_एड्रेस इक्वल टू, आईपी में यूज कर रहा हूँ 192.168.10.1। उस सबनेट की कोई भी एक आईपी आप यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। देन IP_सबनेट अंडरस्कोर मास्क इक्वल टू 255.255.255.0। देन अंडरस्कोर गेटवे सॉरी डिफॉल्ट अंडरस्कोर गेटवे। तो जो आईपी आपने यहाँ पे टाइप किया आईपी एड्रेस पे, वही आईपी आपको यहाँ पे यूज करना है एज अ गेटवे। तो 192.168.10.1। नाउ TFTP_सर्वर इक्वल टू, तो TFTP का आईपी क्या है? 192.168.10.10। नाउ TFTP_फाइल इक्वल टू, तो वो फाइल का नाम क्या है? फाइल का नाम है माई आईओस 333। तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ क्या? माई आईओस 333। एंटर किया मैंने। अब अगर ये सारी सिंटेक्स कंप्लीट है, आईपी एड्रेस आपने दिया है, मास्क आपने दिया है, गेटवे की सेटिंग आपने की है, टीएफटीपी पे टीएफटीपी पे ये फाइल रखी हुई है, टीएफटीपी पे ये फाइल रखी है माई आईओस 333। तो अगर ये सारी इंफॉर्मेशन करेक्ट है, तो मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ TFTP DNLD। इसे कहते हैं TFTP डाउनलोड। मैंने एंटर प्रेस किया, तो यहाँ पे मैसेज आ रहा है, डू यू विश टू कंटिन्यू? मैंने कहा यस। यस, मुझे कंटिन्यू करना है। और जैसे मैं एंटर प्रेस करूंगा, देखो अभी आपको ये रेड दिख रहा है। ये इंटरफेस का स्टेटस यहाँ पे क्या दिख रहा है? रेड। जैसे ही आप इंटर प्रेस करोगे, देखना है आप वहाँ पे ग्रीन चल रहा होगा। देखो आप, जब तक ये रिस्टोर चलेगा, ये देखो आप। तो ये रिस्टोर कंप्लीट हुआ। अगर आपको वेरीफाई करना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम रिस्टोर हुई है कि नहीं, तो आपको यहाँ पे कमांड यूज करना चाहिए रीसेट। मैं एक बार रीसेट रीस्टार्ट करके देख रहा हूँ, और ये प्रॉपर बूट कर रहा है। ऑपरेटिंग सिस्टम प्रॉपर बूट कर रहा है। ये देखो आप, पासवर्ड क्या था? Cisco 123 CCNP। क्लियर है आपको? बेसिक कमांड आपको क्लियर है? डिम्पल, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन, पासवर्ड कॉन्फ़िगरेशन, बैकअप एंड रिस्टोर, ऑपरेटिंग सिस्टम बैकअप एंड रिस्टोर, ये आपका बेसिक कमांड है। का जो आपने स्लाइड्स दी है उसमें है ये बेसिक का? नहीं, स्लाइड्स पे नहीं होगा।
आपको कुछ टॉपिक के लिए वीडियो को ही फॉलो करना है डिम्पल, ठीक है। ठीक है। टॉपिक का थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए आप उन स्लाइड्स को फॉलो कर सकते हो, जैसे मैं आपको ओएसपीएफ करा रहा हूँ फॉर एग्जांपल। तो ओएसपीएफ आपने स्टडी कर लिया, अब नोट्स के लिए आप एक बार स्लाइड में जा सकते हैं, ठीक है। ठीक है। इस टॉपिक को हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे ऑन मंडे। ओके डिम्पल। ठीक है जी। मंडे आपका जो ट्रेनिंग सेशन है वो मंडे टू थर्सडे है। तो अब हम कनेक्ट करेंगे ऑन मंडे, सेम टाइम पे आपको कनेक्ट करना है, ठीक है। ठीक है। ओके। बाय डियर, टेक केयर। बाय बाय।